दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों की सन शिक्षा में। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ में हम 3.3 का जो प्रतिस्थापन विधि से बनाना था, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 से हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 यानी 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है ना। हमें तो मालूम नहीं है, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखना, अब लिखना कि कह रहा कि हल, यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है। यानी हम बनाने जा रहे हैं, हमें तो एक बल्ला और एक गेंद की मूल्य मालूम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना माना कि एक बल्ले, माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर कितना हो गया, 100 रुपया, है ना। जब हमें मालूम नहीं होगा तो हम क्या मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत कितना हो गया, 100 रुपया, तथा एक गेंदे की कीमत कितना हो गया, y रुपया, तथा एक गेंद की कीमत कितना हो गया, y रुपया, है ना। एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत कितना है, y रुपया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना, जब कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, अब एक बल्ले का कीमत 100 रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे ना हम। तो यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा, 7x। उसके बाद कह रहा है कि 6 गेंदे, एक गेंदे की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर टोटल दोनों को मिलकर कितना में हो रहा है, 3800 रुपया में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देना, 3800 रुपया। समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 3 बल्ले की कीमत हो गया 3x। कह रहा है कि 5 गेंदे, एक गेंदे की कीमत y रुपया, तो 5 गेंदे की कीमत कितना हो जाएगा, 5y, बराबर इन दोनों टोटल को कितने में खरीदा है, 1750 रुपया में, 1750 रुपया में, 1750। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी से आप बना सकते हो। हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 इसमें कितना है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस का कितना है 5y, बराबर का कितना है 1750। अब क्या करते हैं, 3x बराबर, हम x का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करते हैं, x का वैल्यू इसमें निकालेंगे, तब x का वैल्यू, हम समीकरण 2 से बना रहे हैं, जब इसमें x का वैल्यू निकलेगा, यहां से x का वैल्यू निकलेगा, इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में हम रखेंगे। अब 3x बराबर कितना हो गया, 1750, ये 5y प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 1750 माइनस का कितना हो गया 5y। अब 3 इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भागा में, इधर हो गया भागा में। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण हो गया 3। x का वैल्यू यहाँ पे देखना 3x समीकरण 2 से बना रहे हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x बराबर, ये तो इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब x बराबर, ये जो 3 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, x का मान, समीकरण x का मान क्या करेंगे, x का जो मान निकला है ना, समीकरण 2 से तो बनाए हैं, x का मान जो निकला है समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो यहां पे लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले करो क्या, समीकरण 1 को हम वहां पे लिख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस का कितना हो गया 6y, 7x
प्लस का 6y बराबर में कितना है 3800। अब 7x, x का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटा 3। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे कर दो और 1750 कितना हो गया 1750 माइनस का कितना हो गया 5y बटे में कितना हो गया 3, और उसके बाद में क्या है 6y है, उसके बाद में लिख लो आप 6y बराबर का कितना हो गया 3800, है ना। एक बार यहाँ पे ध्यान देना, लिखा है 7x, तो x का वैल्यू कितना है 1750 माइनस 5y बटा 3। तो x के जगह पे यहाँ पे x है ना, x के जगह पर हम लिखना इतना लिखना है, x का वैल्यू लिखना है तो लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद में बचा प्लस 6y, तो प्लस 6y बराबर का 3800, तो बराबर का 3800 लिख देना। अब क्या करेंगे, इससे गुना का रिलेशन है, कर लेते हैं गुना। 7 5 35 का 5 हाथ में लग गया 3, और 7 7 49 और 3 कितना होता है 52 का 2 हाथ में लगा 5, 7 कम 7 5 कितना हो गया 12। अब गुना करेंगे 7 5 कितना हो गया 35y बटा 3 हो गया, प्लस का कितना है 6y बराबर का कितना हो गया 3800। अब हम क्या करते हैं, इसमें पढ़े हैं जो हर होता है, हर में जो डिजिट होता है, हर में जो डिजिट रहता है उससे हम क्या करते हैं सब में मल्टीपल करते हैं, यानी गुना कर देते हैं। तो हर में क्या है 3 है ना, 3 से हम क्या कर देंगे सब में गुना करेंगे। इसके बटा में तो है नहीं, इसमें जब 3 से गुना करेंगे, जब यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 18, और इसमें भी 3 से गुना करना है। तो यहाँ पे लिखना 1225 माइनस कितना हो गया 35y, प्लस 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 18y, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 8 24 का 4 हाथ में लग गया 2, 3 चौका 12 या 2 कितना हो गया 3 3 9 9 2 कितना हो गया 11, 3 8 24 का 4 हाथ में लग गया 2, 3 3 9 2 कितना हो गया 11, 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखना 35y ये बिना xy वाला है, इसको क्या करेंगे हम इधर लाएंगे, ठीक है। अब 35y में से 18y घट जाएगा, 35 माइनस का 35y माइनस का 35y प्लस का कितना हो गया 18y बराबर का कितना है 11400 माइनस कितना है 12 2 25। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17y माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया 17y। अब इसमें से घटाना है 1225 में से घटाना है तो 5 में से 0 जाएगा कितना हो गया 5 ही हो गया, 2 में से 0 गया कितना हो गया 2 ही हो गया, यहाँ पे फिर बचा कितना 1225, कितने 7 7 0 0 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 एक ठो 0 यहाँ पे छोटा था, 12,250 यहाँ पे 0, यहाँ पे एक गलती से 0 छूट गया था 1225, ठीक है 12,250। अब हम घटा लेते हैं यहाँ पे लेके 12,250, इसमें से घटाना है 11,405, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये काम खत्म। अब कितना हो गया 17y, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का आ जाएगा 850, माइनस माइनस खत्म। अब y बराबर 850, 17 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 17, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, y बराबर कितना हो गया y बराबर कितना हो गया 50 हो गया। अब y का मान समीकरण कितने में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं यहाँ पे तो y का वैल्यू x का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यहाँ पे लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना है 1750 माइनस कितना हो गया 5y बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब y की जगह पर क्या लिखना है, y के जगह पर लिखना है 50, तो y के जगह पर हम लिखते हैं कितना 50 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, ये हो गया 1500 बटा कितना था 3 था, कट जाएगा आ जाएगा 500, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 500, y का वैल्यू कितना है 50। अब देखना यहाँ पर कह रहा था कि माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा 500, और एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो y का वैल्यू कितना है 50 आया है, तो गेंद की कीमत कितना हो जाएगा y 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा। क्या? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, वो व्यक्ति जब 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बनाना स्टार्ट करोगे, लिखते हैं यहाँ पे हल जरूर लिखना। ठीक है, हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे कि हमें नियत भाड़ा तो नहीं मालूम है, यहाँ पे कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, हमें दोनों मालूम नहीं है, तो लिखेंगे कि माना की नियत भाड़ा। क्या लिखेंगे? माना की टैक्सी का नियत भाड़ा, माना की टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना हो गया? 100 रुपया। हमें तो टैक्सी का यहाँ पे भाड़ा दिखाया नहीं गया है, हमें टैक्सी का भाड़ा यहाँ पे मतलब मूल रूप से बताया नहीं है। ठीक है, तो माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा जो अतिरिक्त रख रहा है, तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा भी हमें मालूम नहीं है, तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना हो गया? y रुपया, है ना। अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया? y रुपया। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा माना 100 रुपया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया? y रुपया। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी अब प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, कह रहा है कि अतिरिक्त एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। अब तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए दिया गया है, अतिरिक्त चला गया है, वो जो टैक्सी का हमें मालूम नहीं है, नियत भाड़ा तो हमें मालूम नहीं है, नियत भाड़ा हमें मालूम नहीं है, जो किलोमीटर में चढ़ा है उसका 10 किलोमीटर का हमें मालूम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस 10y, x प्लस कितना लिखेंगे? x प्लस 10y बराबर कितना हो गया? 105 रुपया। x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। x प्लस 10y क्यों लिखेंगे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए जा रहा है, तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर ना दूरी में होता है, तो दूरी में किलोमीटर में होता है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, और नियत भाड़ा तो यहाँ पे मालूम नहीं है, तो x प्लस कितना मानेंगे? 10y बराबर कितना हो गया? 105, है ना। उसके बाद कह रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया, तो क्या करेंगे? नियत भाड़ा तो मालूम इसमें भी नहीं है, तो माना उसको x मान लेंगे। अब 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना हो जाएगा? तो किलोमीटर दूरी में होता है, प्रति किलोमीटर y रुपया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15y बराबर कितना हो गया? इसका लग रहा है 155, तो कितना हो जाएगा? 155। समीकरण कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब किसी भी समीकरण से इसमें आप बना सकते हो, किसी भी समीकरण से हम बना सकते हैं। हम मानते हैं समीकरण 1 से, चलो समीकरण कितना? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? x प्लस कितना है? 10y बराबर कितना हो गया? 105। अब x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, x बराबर 105 माइनस कितना हो गया? 10y। जब इधर प्लस का 10y इधर आ गया तो माइनस का 10y हो गया। x बराबर कितना? 105 माइनस का 10y, समीकरण कितना हो गया? यहाँ पे समीकरण हो गया 3। अब क्या करते हैं, समीकरण ध्यान में रखना है, समीकरण 1 से बनाए हैं तो x का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना x का मान यह मान चाहे लिखना x का मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से बनाए हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख ही दो ना आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। कितना होगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 15y बराबर कितना है? 155। ठीक है, x प्लस 15y बराबर कितना है? 155 है। अब हम क्या करते हैं, x प्लस यहाँ पे लिखना x प्लस 15, y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू लिखा हुआ है, x का मान रखेंगे। तो क्या करेंगे, x का मान 105 माइनस 10y है, तो x के जगह पे लिख देंगे
इस x के जगह पे लिखेंगे 105 माइनस कितना है 10y, ये वाला x का वैल्यू है उसको हम वहां पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो है +15y बाकी रह रहा है, इसको लिखना यहाँ पे प्लस कितना हो गया 15y बराबर के बाद कितना 155, यहाँ पे लिख दो 155। एक बार यहाँ पर ध्यान से देखना, x + 15y, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, x + 15y बराबर 155, x + 15y बराबर 155। x का वैल्यू रखना है तो x का वैल्यू इतना है, तो इस x के वैल्यू को हमें इस x के जगह पर रखना है, तो x के जगह पे यहाँ पे लिख दिए 105 - 10y, 105 - 10y। उसके बाद बच रहा है +15y, तो +15y बराबर के बाद 155 बराबर के बाद 155। ठीक है, अब बिना y वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। अब ये बताओ 15y और 10y, ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, कितना हो जाएगा, घट के हो जाएगा 5y बराबर का कितना हो गया 155। ये प्लस में इधर में क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0। अब 5 में से 0 गया, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया उतना ही, 1 1 कैंसिल। अब y बराबर कितना हो गया 50 बटे कितना हो गया 5, y का वैल्यू कितना हो गया 10। y का वैल्यू 10 आया, तो y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान, y का यह मान, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 3 आप लिख ही दो। x बराबर कितना है, x बराबर 105, x बराबर 105 माइनस का कितना हो गया 10y बटा में कितना है, बटा में तो कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख दोगे। x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस का, अब 10y, y के जगह पे कितना, y का वैल्यू है 10, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 10। अब 105 माइनस कितना हो जाएगा 100, अब 10 में से 100 घटा, 10 में से 105 में से 100 घटा, कितना हो जाएगा, केवल हो जाएगा 5। अब लिख सकते हो कि अतः कितना लिख सकते हो, टैक्सी का नियत भाड़ा, x का वैल्यू कितना हो गया 5, तो टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा y हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 10, इसलिए क्या है x बराबर 5, y बराबर 10।